हेलो गाइस, वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों का आपकी टेस्ट सीरीज़। सब्जेक्ट है होम साइंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, कृपया ध्यान से देखें। तो पहला सवाल है हमारा, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, प्राकृतिक रंग के प्रमुख रूप से कितने वर्ग हैं? प्राकृतिक रंग के प्रमुख रूप से कितने वर्ग हैं? प्रमुख रूप से 2 वर्ग हैं, डाइज एंड पिगमेंट्स। हिंदी में कहते हैं रंजक। दूसरा है हमारा वर्णक, डाइज, पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंथेटिक डाइज की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? सिंथेटिक डाइज की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ, इसकी खोज का श्रेय विलियम हेनरी पार्कन को है। विलियम हेनरी पार्कन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊनी रेशों की रंगाई की विधि कहलाती है? ऊनी रेशों की रंगाई की विधि कहलाती है टॉप डाइंग। टॉप डाइंग। रंगने की कला के उत्कृष्ट नमूने पटोला कहाँ का प्रसिद्ध वस्त्र है? रंगने की कला के उत्कृष्ट नमूने पटोला कहाँ का प्रसिद्ध वस्त्र है? गुजरात का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है लिनन का रेशा ताप का संवाहक है या नहीं? लिनन का रेशा ताप का संवाहक है या नहीं? लिनन का रेशा ताप का सबसे श्रेष्ठ संवाहन है। लिनन का जो रेशा होता है ताप का सबसे श्रेष्ठ संवाहन है या संवाहक है। किन कपड़ों का प्रयोग सर्जिकल में भी होता है क्योंकि इन पे जीवाणु पनपने नहीं पाते हैं? किन कपड़ों का प्रयोग सर्जिकल में भी होता है क्योंकि इन पर जीवाणु पनपने नहीं पाते हैं? लिनन कपड़ों का प्रयोग करते हैं। इस बुनाई से तैयार वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ दिखाई देती है। इस बुनाई से तैयार वस्त्र की सतह पर तिरछी धारियाँ दिखाई देती है। कौन से बुनाई से? ट्विल बुनाई से। ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई। नेक्स्ट, वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान है। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान है स्पिनिंग की क्रिया। बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ। कुछ सब्सक्राइबर डिमांड करते कि मैडम साफ नहीं दिख रहा है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बहुत ही क्लियर विजिबल हो ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशों को एक दूसरे से सटाते हुए अपवर्क सामग्री रॉ मटेरियल्स में से खींचने की क्रिया को कहते हैं ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका रेशा ठंडक तथा नमी के शोषण की शक्ति से परिपूर्ण रहता है? किसका रेशा ठंडक तथा नमी के शोषण की शक्ति से परिपूर्ण रहता है? कपास का रेशा। इसका रेशा ठंडक तथा नमी के शोषण की शक्ति से परिपूर्ण रहता है। कपास का रेशा। कपास की रेशे की लंबाई होती है आधे इंच से 2.5 इंच तक की लंबाई होती है। कपास के रेशे की लंबाई होती है आधे इंच से 2.5 इंच की।
मुख्यतः यह टेक्सटाइल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। नन्ही रेशों को कहते हैं स्टेपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब भी। नन्ही रेशों को कहते हैं स्टेपल। 2 मार्क्स तो आपको पक्के पक्के आएंगे, ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नन्हे रेशों को कहते हैं स्टेपल। नेक्स्ट है हमारा, छोटे रेशों से जो धागे बनते हैं उन्हें कहते हैं स्पन। छोटे रेशों से जो धागे बनते हैं उन्हें कहते हैं स्पन। लंबे रेशों को क्या कहते हैं? लंबे रेशों को क्या कहते हैं? फिलामेंट। लंबे रेशों को क्या कहते हैं? फिलामेंट। कौन सा रेशा प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबाई वाली होता है? कौन सा रेशा प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबाई वाला होता है? सिल्क फिलामेंट। कौन सा रेशा प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबाई वाला होता है? सिल्क फिलामेंट। ढाका की प्रसिद्ध वस्त्र का क्या नाम है? ढाका की प्रसिद्ध वस्त्र का नाम है ढाका की मलमल, शबनम, आवे रवा आदि वस्त्र अपनी सूक्ष्मता के लिए प्रसिद्ध थे। डैश रेशे अपनी मौलिक अवस्था में उलझने से तथा अशुद्धियों से भरे रहते हैं। इन्हें अशुद्धियों से मुक्त करके सुलझाया जाता है कार्डिंग की प्रक्रिया से। रेशे अपनी मौलिक अवस्था में उलझे से तथा अशुद्धियों से भरे रहते हैं। इन्हें अशुद्धियों से मुक्त करके सुलझाया जाता है कार्डिंग की प्रक्रिया से। कोटसूल वस्त्रों के निर्माण में काम में आते हैं। समिश्रित धागे होते हैं, वो कपास और ऊन को मिलाकर जो धागे तैयार होते हैं, कोटसूल वस्त्रों के निर्माण में काम में आते हैं। धागा जो तैयार होता है वो कपास और ऊन को मिलाकर होता है। कपास और ऊन को मिलाकर जो धागे तैयार होते हैं, इन्हीं कोटसूल वस्त्रों के निर्माण में हम काम में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास कैसा रेशा है? यूनिवर्सल फाइबर कहते हैं कपास को, विश्वव्यापी रेशा है ये। कॉटन, कपास यूनिवर्सल फाइबर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, मैजिक फाइबर कहते हैं जादुई रेशे नायलॉन को। नायलॉन को हम मैजिक फाइबर कहते हैं। होपफुली आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।